बगड़ी भागती रहती हूँ मैं बगड़ी। अल्लाह की फिटकार हो गई मेरे मुंह पे। मैं तो जूम में भी अच्छी दिख रही हूँ। और सुन मेरी बात, तूने एक एंड में बहुत अच्छी बात कही, उससे तेरी तरबियत दिख रही थी, तेरे संस्कार दिख रहे थे, तेरी सोच दिख रही थी। तूने बोले अपने बाप का कभी पैम्पर चेंज करिए क्या? तो हमारे में ऐसे नहीं है, अल्लाह माफ़ करे कभी ऐसा दिन आए कि बेटियां बाप का पैम्पर चेंज करे, लेकिन तूने कभी अपनी माँ का कुछ चेंज नहीं करी, इसलिए अल्लाह तुझे आज तेरी ज़िंदगी चेंज करके रखा हुआ है। बोलते हैं ना, अल्लाह ही शैतान को भेजता है शैतान को सही करने के लिए। तो तेरे जैसे शैतान को सही करने के लिए मैं सही हूँ। और मैं एक बात बोल दूँ, उसका तेरा वो दुक्कर सुअर बोलता है, सुअर नहीं रहे, गुटका मूलचंद भगोड़ी का भगोड़ा हड़ुआ, हमेशा शफीक के सपोर्ट में ना उसके मायके वाले आए, उसके ससुराल वाले आए शफीक के, ना कि आसिफा के ससुराल वाले। उन लोगों ने तो हमेशा उसको तकलीफ दिया। और बड़ी बड़ी बात करता है ना तेरा पति, तो बंगार लेके चला, बोल रख बंगार, इतना घिसा पिटा बंगार। इसलिए तेरे पति इस बार तो मेरे को लग रहा है तेरा दल्ले का दिल भर गया तेरे से, इसलिए बहाने से सोच रहा है एक बार जान छुड़ाऊं और इसको शफीक के गले धो छोड़ू और बोले मैं इसको फिर इसकी औकात बताऊं। पर मजबूरी में, और उसकी शक्ल से दिखाता है, बोलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं करूंगा, मैं तो रखूंगा। जिस दिन चैनल बंद कर देगी ना, पहली फुर्सत में तेरे को बोरिया बिस्तर समेट के तेरे बाप के पास छोड़ देगा और 6-7 महीने में तो दूसरा पति भी ढूंढ लेगी। तेरा काम ही यही है, हमारा नहीं है। हमारे तो तेरे पास तो प्रूफ है मेरे, देख मेरे बॉयफ्रेंड कितने अच्छे थे। ए भाई तुम्हें को नहीं रखेगा भाई, क्यों नहीं रखेगा भाई? भाई वहां से बोला रहेगा भोसड़ी, तेरी वजह से मेरी माँ मेरे को घर से बाहर निकाली, अब मैं तेरे को रखूं? क्यों मेरे बुरे वक्त में तू मेरे को रखी? कट कट कट। हाँ तू मेरे को नहीं रखेगा, हाँ तो चोट भड़वा साला ये वो। मैं तो चाहती हूँ आसिफा को मैं बोलूंगी वो रिकॉर्डिंग की पूरी रिकॉर्डिंग वो सुना दे, नहीं तो मेरे को दे दे, मैं इधर सुना दूंगी। मैं तो बैठी हूँ इधर सुनवाने के लिए। और दूसरी चीज मैं बता दूँ, देखो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आई हूँ पल्लू लेके हगवा पवन के। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूर किसी की बजा के जाऊंगी। जैसे कि 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है, बात कहाँ से शुरू हुई, बात कहाँ से शुरू हुई, बात कहाँ से शुरू हुई, तो मैं बताती हूँ बात शुरू कहाँ से भी हो, ठीक है, बात कहाँ से भी शुरू हो, मज़ा तो सबको आ रहा है, चाहे इज्जत उड़ रही हो, उड़ी 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 इज्जत उड़ी, या चाहे कुछ भी हो। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैंने अभी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर लोग के वीडियोस देखे, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर वीडियो देखे मैंने, तो उन लोगों के कुछ टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आई हूँ। क्योंकि छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर लोगों ने बोला है कि मुझे आपके सवालों का, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो पहला सवाल, गुटखा कंपनी ने, गुटखा मूलचंद गुटखा कंपनी, पहले तो मैं उसको बोलूँगी देख भाई तू मुँह से गुटखा निकाल के बात किया कर, तो मुझे समझ में भी तेरी बातें आती है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, अभी खाली जूता घिसा है, पूरी चप्पल घिसवा दूंगी। 5 महीने नहीं 5 साल भी तू घिसता रहेगा ना, तो घिसता ही रहेगा। दूसरी चीज़ देखो, मेरी बहन जीजा ने इसको मेरे बारे में सब प्रूफ दिया हुआ है, सबूत दिया हुआ है, मैं कैसी थी, क्या करती थी, जो भी थी। मैंने तो कभी आके बोला नहीं मैं सतवन थी, मैं सती सावित्री थी, मैं हिजाब का मजाक नहीं बनाती हूँ, अम्मा जो वाला का मजाक बनाती हूँ। अभी तो चेहरे पे ऐसी फिटकार हो गई है, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो बोलते हैं ना कि जैसे करोगे वैसे चेहरे पे फिटकार अल्लाह की दिख जाती है, तो दिख रही है हम दोनों के चेहरे पे, अल्लाह दिखा रहा है। 10 बजे से 4 बजे तक जो तुम अपने ससुराल में जाके बैठी हो ना, अच्छे घर के लोग ऐसे नहीं करते। तो मैं बोलूँगी अल्लाह तुम्हें और हिदायत दे सब चीज़ों से, क्योंकि 5 महीना नहीं 5 साल भी तुम चप्पल जूता सब खींच दो, मैं इधर ही हूँ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी गुटखा मूलचंद से कि देखो रमज़ान का महीना है, तो खिंजीर विंजीर बोल के तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो मैं तो बोलती हूँ तो बहुत गंदा ही बोलती हूँ। औरत की दलाली करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है। हम तो अकेले ही लड़ा, हमारे मर्द तो मर्द कैसे बैठे, क्योंकि हमारे मर्द इन्फ्लुएंसर नहीं है, और इन्फ्लुएंसर बनने की ताकत है ना, तो झेलने की भी ताकत रखो। हग्गो आपा के बारे में बोलूँगी, कल्लो के बारे में, उसके बारे में बताऊँगी एक बार। वो पीछे खड़ी थी ना, ऐसी दिख रही थी, अल्लाह तो बस तकफिरुल्लाह। और जितने उसने जवानी में पाप किए होगे ना, सारे अब जाके उसके चेहरे पे फिटकार दिख रही थी, अल्लाह दिखा रहा था। मैं तो देख रही थी, मैं तो पहला तो मैं चेहरे पे नजर हो गई, इधर से सब ये झूल गए ये। तो हंसी मजाक एक जगह पे, मैं बताती हूँ इनके घर के, हमारे घर की कंडीशन आज से जब
14, 15, 16 साल पहले मेरी बहन की हमने शादी कराया बांग्लादेशी के घरों में, भाड़ूतों के घर में। उसके 1-1.5 साल के अंदर इसके घर में मसला होने लगा मेरी बहन के, ठीक है। और इतना झगड़ा लफड़ा सब अस्सों के होने के बाद में ऐसा प्रॉब्लम हो गया। एक दिन मैं काम पे से आई, मेरे अब्बा का मुझे कॉल आया, बोले अरे देख जाके अस्सों के घर में उसकी सास ने उसको घर से निकाल दिया। मैं वहाँ पे मारा पीटी हुई, खूब मारा पीटी हुई। मैं जब तक वहाँ पहुँची तब तक इसने पुलिस का मेटर बिटर होके हम लोगों ने वहाँ पे बयान दिया। अब इसकी सास ने बोला, आसिफा की और उसके ससुरे ने, हमको इसको नहीं रखने का, या हमारी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। तो मैंने मसला जानना चाहा, क्योंकि उस टाइम पे मैं वहाँ पे थी और मेरे अब्बा, मैं बड़ी थी घर में उस टाइम पे, मैं अपने घर की बोलते ना हेड थी के फैसले लेने के लिए ना सब मुझे डैडी बेसे चल जाने दे, मैं नहीं कर सकता हूँ, तू ही खड़े रह के इसकी शादी कराई है ना। क्योंकि मैंने मेरे डैडी को बोला था जाने दो, प्यार करती है ना, रहने दो, छोड़ो, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा करवा के देगा। तो ये टॉपिक वहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको बताती हूँ। तो उसको जब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सारा मैटर हो रहा था, सास बहू फैमिली मैटर था, इट्स ओनली फैमिली मैटर। ननन जाती है बाहर हिंदवाने के लिए, अरे पहले से आदत है इसकी हिंदवाना, इसका ना मर्दों से दिल भर जाता है 3-4 साल में। अल्लाह तोबा तोबा तोबा। हमारा तो ऐसा भी नहीं है, हमने तो अपना बसा बसाया घर टूटते देखा दूसरी औरत की वजह से। हमने तो ऐसा ना, हमारे जमाने में इतनी खुजली मची थी जितनी अम्मा की मची हुई है। मैं बताती हूँ, इसका भाई इसको घर पे क्यों नहीं रख रहा, इसकी भाभी इसको घर पे क्यों नहीं रख रही, इसकी हरकत की वजह से। अल्लाह जानता है इसकी हरकत की वजह से। इसके चेहरे के नूर देखो आप लोग, जो करनी है ना चेहरे पे दिख रही है, चेहरे पे। मैं बताती हूँ, पुलिस वालों से मसला हो गया। अब इसकी माँ ने, इसके बाप ने इसको घर में रखने से मना किया, भाई तेको हम रखेंगे, हम हमारे बेटे को ही घर से निकाल रहे। और कैसा घर, भाड़े का घर, बांग्लादेशी, भाड़ा ही देना है। बेटा भी दे रहा था आधा पैसा, 1500 रुपये देता था। तो मेरी बहन रोने लगी, अब मैं क्या करूँ, मेरे आदमी का अंधेरी में काम है, अगर मैं मुमरा के मम्मी दे लड़के के साथ। तो डैडी ने मुझे बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मालूनी में उस टाइम पे 15,000 20,000 में घर मिलता था भाड़े से, 1000 रुपया भाड़ा भरो, 500 ऐसा लाइट बिल। तभी वो मैं अस्सो ने जो वीडियो दिखाया ना, छत पे प्लास्टिक डाल रही है, वो घर मैंने उसको 15,000 रुपये देके भाड़े पे जब रहने के लिए दिया था ना, उस टाइम पे ना अस्सो की किसी सास ने पैसा दी थी, ना ननन ने दी थी, चुदवाया हुआ पैसा। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, ना उसकी ननन ने दिया था, ना उसकी ससुर ने दिया था। मैंने उस टाइम पे मम्मी को, मेरा पहला सैलरी उठा था सैलून लाइन का, मैंने दिया था। यानी मेरी बहन को मैंने एक मोहब्बत में नहीं, उस टाइम पे चल मैं तेरे को करवा के देती हूँ, चल जा तू रह ले, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं। गैस बना के दिया उसको 15-20 दिन का। अगर झूठ बोल रही हूँ ना आप लोग, शफीक से पूछ लेना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। सब करवाने के बाद में मैंने मेरी बहन का घर अगर बसा के दिया तो मैंने गलत किया। लेकिन उस टाइम पे उसका घर तोड़ने वाली कौन थी, ये कल्लो अम्मा। मेरी बहन इतना रोती थी, रो रो के, अल्लाह मैं अभी क्या करूँ, कैसे करूँ। बच्चा भी उसका छोटा था, ये उम्र 1.5-2 साल का था। करवा के दिया, उसके बाद में ये अम्मा को मिल गई आज़ादी। अब ये अम्मा इतनी आज़ाद हो गई, इसकी सास टेंशन में बीमार होने लगी, क्योंकि कुछ भी बोलो, इसकी सास शफीक को प्यार बहुत करती थी। बाद में रो रो के जब मेरे फैमिली से मैटर हुआ, मैं इन लोगों के घर पर आई, वहाँ पे घर देखने के लिए मालूनी में कि 10-15 हज़ार में मुझे भी घर मिल जाएगा। इसकी माँ ने मुझे बोला, हन्नो तुम क्यों इधर उधर घर ढूंढ रहे हो, तुम मेरे घर पे आके रहो, जो पैसा तुम उधर दोगे तो मुझे देना। तो वो इसकी माँ और मेरे बीच का मैटर था, तो हम सॉल्व करते थे। ये वजह थी इसके घर में बैठ के मेरी। अब देखो, मैं आफ्टर डिवोर्स 2 साल की बेटी की माँ हूँ, तो मैं कहाँ भी अपनी मरवाऊँ। हमने कुआरे में सील अपनी किसी हिंदू से नहीं खुलवाई। दूसरी चीज़, तुम इतना बड़ा जो केस बतवा रहे हो ना, केस इससे भी बड़ी कॉपी जमा, एक घर ले लो जमा करके रखने के लिए, और इंशाल्लाह मैं भी इधर, तुम भी इधर, व्लॉग भी इधर देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, जब इतना सब मसला होने के बाद में अम्मा, मेरी बहन अलग होने के बाद 6 महीने के अंदर खबर आई। क्या खबर आती है वो बताती हूँ। ये बात मैं घर वाली जो बता रही हूँ ना, इसका कनेक्शन आगे है, मैं बताती हूँ क्यों बताया। फिर मेरी बहन को, अस्सो को मैंने देखा, वो कपड़ा आता है ना ऐसे कट पीस आता है, उस पर टिकली एम्ब्रॉयडरी होती है। मेरी बहन को उस एम्ब्रॉयडरी पे मैंने काम करते हुए देखा। वो पीस का 2 रुपया 5 रुपया मिलता था, वो कमर तोड़ के करती थी। उसी बीच वो व्लॉग भी बनाती थी, छोटी छोटी चीज़ों से उसने अपने उस घर को स्वर्ग बनाया। आज वो जैसे रह रही है ना, उसने स्वर्ग बनाया, मैंने देखा। उस टाइम पे मैं गवाह थी। 6 महीना हुआ मेरी बहन को घर से निकाल के, ये भगोड़ी घर से भाग गई। इसकी माँ रोते रोते फ़ोन करी, अन्नो चपी की छिनाल फिर भाग गई। रमज़ान का महीना चल रहा है, पर इसकी माँ की ज़ुबान में बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। अब इसकी माँ को भाई भाग, अरे अम्मी क्या करो, अरे बेटा मैं क्या करूँ, ये फिर भाग गई। अब किसके साथ भागी वो नहीं मालूम, पहली बार जब भागी
सुबह से शाम तक ढूंढे 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 ढूंढे, बाद में मालूम पड़ा 7 नंबर बाजू की गली में हरीश है, उसके घर पे कपड़ा भी ना, मैं इधर ही रहूंगी बस। अब हरीश की माँ इसको भगा रही है, भाग यहाँ से तू मुस्लिम, हम हिंदू, हमको नहीं चाहिए, तो इसको लात मार के भगा रही है। नहीं नहीं, और वो लड़का 13, 16, 18 साल का लड़का क्या है, ये जवान लड़की को रखेगा? तो उसने, हम लोग वहाँ खड़े थे, बोला अरे पागल है, मेरे प्यार में इतनी डूब गई है, मर गई है, लेकिन मैं अभी काम नहीं करता हूँ, इसको प्लीज यहाँ से लेके जाओ, इसकी वजह से मेरी अम्मा मेरे को तकलीफ दे रही है। मतलब उस टाइम पे वो मसला ऐसा हो गया ना, बिल्कुल लात मार के इसको बेइज्जत करके निकाला। अब घर में आई, मेरे को धोखा मिल गया ना भाभी, मेरे को धोखा। तभी भी हमारे घर, जब तू भाभी को अच्छा खासा शादी करी हुई लड़की को 1.5-2 साल में घर से बाहर निकलवा दी, तो तेरे को कभी सहारा मिलेगा मर्दों का? तेरी तो आदत ही है, हर 2 साल 5 साल में मर्द बदलती है तू, तेरा दिल भर जाता है। अब मैं बताती हूँ, कल के इसके वीडियो में जो बोला ना, जो रिकॉर्डिंग लगाया, मुझे नहीं पता कब की वो रिकॉर्डिंग इन लोगों की, क्योंकि मैं तो 6 महीना पहले तक ही मैं इसकी जो भी था मैटर, हमारा झगड़ा भाई बहन का, जीजा का चला था, उस टाइम का मैटर है। अभी की डेट में 2-3 दिन से जो व्लॉग चल रहा था बाजी का, मैंने भाजी बनाया, भाजी बड़ी आई थी उड़ के, ए भगवान ना तुम्हें खुद से अल्लाह, बाजी को तो मैं बराबर किया और आगे भी करूंगी, तू मेरा समझा। एक चीज बता दूं, तुझे जो करना है ना तू कर। बाजी का व्लॉग 2 दिन से चल रहा था, किसी की इज्जत के बारे में नहीं बोला जा रहा था। अब बात चल रही है ना, तू मेरे कमेंट्स रख, अरे हम तो मैनेजर रखे, हमने तो सब कुछ रखा, लेकिन तू कुछ रख के दिखा दे, एक प्रूफ ही रख के दिखा दे, जो खाना उखाड़ ले। मैं बैठी हुई इधर ही, 5 महीने हो गए ना, 5 साल भी लगेंगे तेरे को, तेरे तो मैं चप्पल घिसवा, शायद तेरी ये एड़ी भी घुसवा दूँ मैं ये। तो भाग कर आ गई, आने के बाद में रोना गाना भाना, 4-6 महीना साल भर गया, क्या करी नहीं करी अल्लाह जाने। जब वहाँ से भाग के आई थी, 2 महीना हो गया था, रोते रोते मेरे को बोलती, अन्ना पा देखो ना, मेरे को बहुत परेशानी, अन्ना पा 2 महीने से मेरे को पीरियड्स नहीं आया, अन्ना मैं क्या करूँ अन्ना पा। मैं बोला वो फक, तू तो अभी भाग गई थी, 2 महीना पहले पीरियड, कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो बोलती मालूम नहीं, अन्ना पा देखो ना, अन्ना पा, यही अन्ना आपा ने तेरा सब पिटारा, सब सफा फफा, तभी भूल गई। तू तो बोलती है ना, मैं तो इसको जानती भी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई, मैं पहले तो नहीं। अरे जो पाप धोएगा उसको तो तू पहला भूलेगी ना, तेरे को तो मालूम है। तो फिर मैं 2000 रुपये की दवाइयाँ गोलियाँ ला भी दे सब, फिर पीरियड आ गया, दवा इलाज करा के, तभी भी तू एहसान भूल गई। अगर मैंने, तेरी वजह से हम 2 बहनें लड़ती थी, मेरी बहन बोलती थी इसका तू इतना सपोर्ट करती ना, बाद में तेरी गांड में गू पहुंचेगी, देख लेना। वो तू कर रही, मैं देखा, इसलिए मैं तेरे को आज याद दिला रही हूँ कि मेरे को तू नहीं जानती थी ना, मैं वही हूँ जो तेरे को 2000 रुपये में तेरा ट्रीटमेंट करवाया था, याद है? अब यहाँ से तुझे क्लीन चिट मिल गई, मैंने तेरा इलाज विलाज करा के जो भी था तेरी माँ से पैसे ले दे कर ख़त्म हुआ। अब तेरी तो आदत ऐसी है, देखो मैं सच बात बताती हूँ, इसकी आदत ऐसी थी ना, इंस्टाग्राम फेसबुक से तो ही रिश्ते देखती थी। इसकी माँ ने मुझे 2-3 बार बोला, हन्नो देखो इसके लिए कोई अच्छा लड़का होगा ना, हन्नो तुम देखो मैं करवा दूंगी। मैंने बोला खाला देखो आज की डेट में कोई भी लड़का है ना दहेज मांगता है, बम्बई में तुम कराओगे ना दहेज ही मांगेगा। बोले हन्नो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, बाड़े का घर ही है, वो भी इधर उधर से कर करके मेरे को तो अल्लाह ने पैर हाथ से मजबूर कर दिया, वरना मैं तो सच में हन्नो यहाँ से छोड़ के कहीं ना कहीं चली जाती। मैंने तो उस इंसान को रोते हुए देखा, उसकी मम्मी को। मैं कुछ ये बोलती कि उसकी माँ ने इसकी धमकी की वजह से, एक बेटी की मोहब्बत की वजह से इसकी माँ ने अपनी बड़ी बहू को घर से निकाला था। तो उसका अजर तो उसकी माँ ने भी देखा और ये अभी भी देख रही है। क्योंकि दूसरी चीज़ ये है ना कि जब मैंने मना कर दिया, खाला देखो लड़के दहेज मांगते हैं, कुछ नहीं तो भी एटलीस्ट 1 तोला 1 ग्राम तो मांगेंगे, 5 जोड़ी कपड़ा मांगेंगे, इन लोगों की वो भी औकात नहीं थी। नहीं औकात थी तो अम्मा को खुजली मची हुई थी। अब अम्मा इंस्टाग्राम फेसबुक हरीश को छोड़ा नहीं, दूसरा ढूंढना चालू, दूसरा ढूंढ के आलम बोल के पता नहीं किसको पकड़ी, क्या करी। 4-6 महीना साल भर में इसको एक से एक नया फटाफट मिल जाता था, घर बैठे बैठे, सब घर बैठे बैठे। भाग गई, फिर फोन आया, देख फिर मादरचोद भाग गई, लगता फिर हरीश के पास गए, हरीश बता नहीं अभी मेरा काम नहीं, अभी मेरा नहीं, मेरे को मालूम है, तो कितने दिन से उससे मिला नहीं। फिर हम लोग ढूंढे तो 2-15 दिन 20 दिन, उसका मम्मी ने बोला चलो पुलिस केस करते, कभी मर गए कोई ये कर दिया, उसको डर ही नहीं, कहाँ भी उठ के भाग जाओ। बाद में कोई गाँव से बोला कि अरे तो इधर है, शादी कर ली है, वहाँ शादी कर लिया, वहाँ पे भी शादी करके फोन करवाई, ए भाई इधर बहुत गर्म हो रहा है भाई, मैं इधर लाइट नहीं है भाई, मैं बम्बई आना चाहती हूँ।
तभी भी इसके भाई ने इसको बम्बई वो लड़के के साथ इधर बुला के घर करवा के करा के दिया। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जब तेरी वजह से तेरी माँ ने, तूने धमकी रखी थी तेरी माँ को कि ये घर में रहेगी भाभी या तो मैं रहूँगी या भाई रहेगा या मैं रहूँगी। तेरी माँ ने मेरी बहन को घर से आधी रात को 5:30-6 बजे शाम को निकाला था। उसके बाद तेरी माँ ने उसको घर में लिया नहीं। तो मुझे ये बता, तेरी माँ ने दहेज में दिया, तेरे बाप ने दिया कि तूने करवा के लाई थी, पैसा बजवा के ला के दी थी तेरे भाई को तो रहने के लिए, कि तू उठते सुते तेरे को तकलीफ होती है, ए भाई कुछ भी होगा तुम्हें को रखेंगे क्या? तेरे तो कांडों पे पर्दा तो तेरे भाई और भाभी ने डाल के रखा था, वरना तो तेरी तो शकल ऐसी थी, तेरी तो सूरत ऐसी, तेरी सीरत ऐसी, तेरी हरकत ऐसी कि कौन भी भाई रखने को तेरे को डर रहा है। इसलिए तो तू बड़े भाई से उम्मीद रखती है, बाकी किसी भाई को फोन नहीं करती, कोई नहीं रख रहा तेरे को। बाकी तो बड़े चाहिए तेरे आ जाते व्लॉग बनाने के लिए, मुल्ला रहने दो, सुल्ला रहने दो। हाँ, तेरी औकात बता रही हूँ मैं, तेरी औकात, क्योंकि तेरी आदत ऐसी है। तेरा भाई और भाभी क्यों रखेंगे उनको मालूम है। तू मैं जब हमारा आपस में मैटर चल रहा था तो तू बोलती कि तेरी बहन को जेल करवा दो, तू कराना मेरे को जेल, उम्र कैद लगवा दे, सजाए मौत दे दे। तेरा भाई इंशाल्लाह, तेरा पति बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बहुत हेलो फ्रेंड, मैं बगड़ी भागती रहती हूँ, मैं बगड़ी। हेलो फ्रेंड, अल्लाह की फिटकार हो गई मेरे मुंह पे, मैं तो जूम में भी अच्छी दिख रही हूँ। और सुन मेरी बात, तूने एक एंड में बहुत अच्छी बात कही, उससे तेरी तरबियत दिख रही थी, तेरे संस्कार दिख रहे थे, तेरी सोच दिख रही थी। तूने बोले अपने बाप का कभी पैम्पर चेंज करिए क्या? तो हमारे में ऐसे नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कभी ऐसा दिन आए कि बेटियां बाप का पैम्पर चेंज करे, लेकिन तूने कभी अपनी माँ का कुछ चेंज नहीं करी, इसलिए अल्लाह तुझे आज तेरी ज़िंदगी चेंज करके रखा हुआ है। बोलते हैं ना, अल्लाह ही शैतान को भेजता है शैतान को सही करने के लिए, तो तेरे जैसे शैतान को सही करने के लिए मैं सही हूँ। और मैं एक बात बोल दूँ, उसका तेरा वो दुक्कर सुअर बोलता है, सुअर नहीं रहे, गुटका मूचन भगोड़ी का भगोड़ा हड़ुआ, तो तू मेरे को क्या बुरा बुरा बोलेगा? मैं तो बैठी हूँ सुनने के लिए, तू बोलना। मेरी जुबान लोग देख रहे हैं, तेरी तरबियत लोग देख रहे हैं, मुंह होना चाहिए। तू बोलता है ना कि इतना नहीं अपनी बहन को घर पे रखे, अरे किस घर में रखेगा तू? तो जुम्मा 4 दिन का आया, तेरे को भी तो पता हो तेरी बीवी कितनी भंगार थी, कितनी कचरा थी। ओ अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब जैसे कि तूने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मेरा नाम जैसे लेके ऐसे ही उनका व्यूज़ आ जाते हैं, तो मैं तेरे को बताती हूँ, मेरे 4.5-5 हज़ार फॉलोवर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेरा नाम लूँ या तेरा नाम ना लूँ, जैसे कि तू मेरे को छोड़ के अपनी भाभी का नाम लेके अभी तू व्यूज़ लेने के लिए आई है। क्या है रे तेरे चैनल 35,000, मेरी बहन देख 1.5 लाख, 2.25 लाख। तू जब तक तेरे चैनल पे उसका नाम नहीं लेगी ना, तो मेरे लिए तो बोलती कुछ नहीं है। क्यों? तुझे भी तो व्यूज़ चाहिए, तेरी इज्जत उड़े उड़े, तेरा पति तो तेरा भाड़ खाता है, उड़े उड़े। भाई भाभी को पकड़ के तू कर, भाई भाभी को पकड़ के कर। तो जो तमाशा तूने लगा के रखा है ना, तू देख बोलती ना सब खत्म करो, ये करो। तो मैं देखो एक बात बता दूँ, मेरे वीडियो अभी से लेके पिछले 3 महीने की भी वीडियो देख ले, मैं निदा के बारे में भी बोलती हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 फॉलोवर भी नहीं है मेरे बराबर से, तो भी 14,000 15,000 व्यूज़ आके उधर पड़े हुए। और तेरे नाम से तो छोड़, बिना नाम के भी जाके चेक करना, तू मेरे व्यूज़ तो चेक कर, तेरे व्यूज़ देख। जब तक तू मेरा नाम, मेरी तो क्या औकात होगी चैनल की 4,000 5,000, लेकिन जैसे मेरा नाम लेती है ना, माय गुडनेस, तू देख तेरे चैनल के व्यूज़, वो मुल्ला के भी व्यूज़ देखने को बोल मेरे नाम से। तो कौन किसके नाम से व्यूज़ कमा रहा है, पब्लिक देख रही है, ठीक है। 14,000 15,000 लेके कल 2,000 3,000 व्यूज़ तुमको आते थे, लेकिन जैसे तुम मेरा, मेरी बहन का, मेरे जीजा का नाम लेते हो, पब्लिक आती है, अरे सुअर क्या बोली, जरूर देखते हैं, अरे चपटी काली भगोड़ी। और एक बात मैं बोल दूँ, देखो मेरे नाते तो लगना मत, जूते घिस गए चप्पल घिसवा दूंगी, पैर घिसवा दूंगी, गांड की हड्डी भी घिस जाएगी। मैं इधर ही बैठी हूँ, जिसको जो खाना। और बाजी के लिए तो मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, 5 साल से तुम किधर थी? तुम्हारा घर का वारिस कहाँ थी तुम? तो बाजी के लिए इतना मिर्ची लग रहा है ना, तो मुझे भी मेरी बहन के लिए बहुत मिर्ची लगा। अच्छा होता तू मेरे लिए कुछ बताता, मेरे बारे में कुछ तू बताता तो मेरे को भी मजा। लेकिन तू क्यों बताएगा? तेरी औकात नहीं है मेरे बारे में बताने की, तेरी तरबियत नहीं है मेरे बारे में बताने की। क्या बताएगा? बोले क्या बोलूँ, आवारा थी, बचलन थी, और तो खुद बेसरा में बोलती है। तेरी औरत के जैसे तो नहीं थी, अल्लाह तौबा, भाग जाती है। अब बताओ, इसकी औरत को मेरी बहन ला के अपने घर में रखे,
हमारे इसके घर में सबको मालूम है 2-5 साल में मर्द बदलती है, कसम खुदा की बोलूं, मर्द बदलती, इसका दिल भर जाता है। फिर भाई को फोन करती, भाई मेरे को यहाँ से लेके जा, मेरे को लेके जा। अब भाई किसी के घर की बहू लाके अपने घर में रखे, फिर ये भाग जाए, क्योंकि हरीश के टाइम, आलम के टाइम पे इसका जो पहला मर्द था, फर्स्ट हस्बैंड था, आलम का टाइम पे इसको लाके इधर घर में रखा था, ये हरीश से मिलने को जाती थी। यही वजह है कि उसको अब इन लोग घर में लाके रख नहीं रहे, क्योंकि इन लोगों को कुछ तो भी है प्रॉब्लम कि अब लाएंगे और इस इधर पे इसने कुछ कांड कर दिया ना, तो ये बड़वा इन लोग की माचोत देगा। मैं तो ऐसे ही बात करती, ये उन लोग की माचोत देगा, बोलेगा मेरी औरत तुम्हारे घर से भाग गई, मेरे को इतना पैसा चाहिए। लालची तो है, बोलता ही अभी भी झगड़े में, वो सब बातें तो सब वो लोग बताए तो अच्छी बात है। और ये जो रिकॉर्डिंग लगा के सुनाई ना, ऐसा कैमरा एक्शन, हेलो, अरे मेरे को भाई घर में रख ले, भाई रख, भड़वा तेरी माँ की, तू नाटक करेगा, तेरे घर पे मैं आएंगे। तो ये एक्टिंग पूरी रिकॉर्डिंग सुनाते ना, तो लोग है ना सब कैप्चर करते, क्रॉप क्रॉप क्रॉप। अब देखना मुझे भी है कि मेरी बहन उस रिकॉर्डिंग का पूरा पार्ट सुनाती है कि नहीं, क्योंकि जुबान तो देखो सबकी गंदी है, सबके असली चेहरे में धीरे धीरे बाहर लाऊंगी, मैं आपको दिखा दूंगी। मैं तो इधर ही बैठूँ। देखो सोशल मीडिया पे आके तुम किसी की भी इज्जत के बारे में बोलोगे, तुम किसी के लिए भी बोलोगे, तो सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म है। तुम ये मत सोचो कि तुम बिल्कुल पर्दे में हो, तो तुम्हारे 3-3 महीने के हमने पाप धुला के भेजे हैं। तो तुमको एक बात मैं बोलना चाहूँगी, तू मेरे को पहचान या मत पहचान, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, सिर्फ यही वजह है, तेरा भाई अपने घर पे झगड़े लेके तू आती है ना, नहीं रखना चाहता, फिर तू किसी के साथ भाग जाएगी तो सर का दर्द नहीं रहता। तूने दी थी क्या उसको घर करके, तू बार बार उसके घर पे आने, और तेरे वो दल्ले पति से बोलूंगी कि तूने दिया था क्या, जब भी पूछना तेरी औरत से, तेरे बाप, तेरे ससुरे ने दिया था, तेरी सास ने दिया था उसको घर करके आधी रात को, जब ये, मैं गाली नहीं देना चाहती मेरे मुंह से, जब ये इसकी खुजली मस्ती थी, उसको आज़ादी चाहिए थी, भाभी की वजह से आज़ादी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि भाभी आ गई, अम्मी देखो फिर चली गई, अम्मी देखो फिर भाग गई, अम्मी देखो कितना टाइम हो गया अभी तक आई नहीं, अम्मी कहाँ आई है। अरे 13-14 साल की लड़की को इतनी जवानी चढ़ गई थी कि उसकी माँ टेंशन से वक्त से पहले मर गई। हमारी माँ तो आज भी जिंदा। तरबियत की बात मैं बताती हूँ, लास्ट की वीडियो में बोलती है कि तूने अपने बाप का कभी पैम्पर भी चेंज करेगा, तो मैं बताऊँ, बाप का पैम्पर तो हमारे इस्लाम में, अल्लाह माफ़ करे, कभी ऐसा दिन है बेटा चेंज करता है बाप का पैम्पर, लेकिन तेरी माँ के जब नीचे बाल था ना, उसको साफ करना था, तू लिपस्टिक लगा के जा रही थी चुदवाने के लिए हरीश के साथ में, तब तेरी माँ का क्लीन मैंने किया था। वो दुआ तेरी माँ ने मुझे आज तक दी है, जो अल्लाह का करम है, चेहरे पे नूर भी है और अल्लाह का करम भी है, समझी। और एक बात ये भी बोलना चाहूँगी भगोड़ी के दल्ले से, कि मैं एक बात बताती हूँ तेरे को, तू तो मेरे को कुछ भी बोल, मैं एक बात बोलूँगी दल्ले से, कि तू जो औरत की भाड़ खाता है ना, यूट्यूब की कमाई, औरत की भाड़, औरत को भेजता है तू, व्हाट इज़ कॉल्ड, एक फंक्शन वंक्शन में भेजता है, प्रमोशन के लिए भेजता है, वही पैसे से तेरा घर चल रहा है, क्योंकि काम करते तो देखा नहीं हमने तेरे को कि कभी तू किसी कंपनी में जाके, तो ये भी तेरे को मैं कंटेंट दे रही हूँ, कभी किसी ऑफिस में जाता है तो वो फोटो निकाल के वो भी वीडियो में डाल दे, देखो मैं यहाँ काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम करता हूँ। और वो कल्लों के लिए बोल दूंगी, देख जब तक तेरा चैनल चल रहा है तेरे पति का प्यार है, लेकिन भैया तेरे कभी तेरे को सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चलो उन लोग का पर्सनल मैटर है, मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है ना। देखो हम भी बहनें थी, लड़ी, मिल गई, जिस दिन से मैं और मेरी बहन मिल गए ना, उस दिन से इसको चूल मची हुई, क्यों मिल गई, क्यों मिल गई, हम नहीं मिले, क्यों मिल गई, क्यों मिल गई। तो मैं एक बात बता दूं, मैं उसकी वो बहन हूँ जो उसके सुख दुख में हमेशा मैं खड़ी रही। जिस घर में तू जाने की बात करती है ना, ऐसे घर से शुरुआत मैंने ही उसको सहारा दिया था, जिस वक्त तेरी वजह से तेरी माँ ने और तेरे बाप ने उसको घर से निकाल दिया था। आज तेरा पति तेरे को इसलिए टॉर्चर करता है कि तू एक बार उसके घर में घुस जा, फिर मैं उन लोग की वाट लगाता हूँ। तो बाप को फोन करके बोलना तेरे घर में रख ले, पैदा तेरे को सफेद ने किया, तेरे बाप ने किया। हाँ, एक ही सवाल का जवाब कर रही हूँ, कुछ भी होएगा, क्योंकि भाई के पास ये है ना और तेरे पति को ये चाहिए। यही तो मेन पॉइंट है जो पब्लिक को तो बताती नहीं, इसलिए मुझे पूरा शुरुआत से बताना पड़ा। हमेशा शफीक के सपोर्ट में ना उसके मायके वाले आए, उसके ससुराल वाले आए शफीक के, ना कि आसिफा के ससुराल वाले। उन लोगों ने तो हमेशा उसको तकलीफ दिया। और बड़ी बड़ी बात करता है ना तेरा पति, तो बंगार लेके चला, बोल रख बंगार, इतना घिसा पिटा बंगार। इसलिए तेरे पति, इस बार तो मेरे को लग रहा है तेरा दल्ले का दिल भर गया तेरे से, इसलिए बहाने से सोच रहा है एक बार जान छुड़ाऊं और इसको शफीक के गले धो छोड़ू
और बोले मैं इसको फिर इसकी औकात बताऊं, पर मजबूरी में, और उसकी शक्ल से दिखाता है, बोलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, है नहीं करूंगा, मैं तो रखूंगा। जिस दिन चैनल बंद कर देगी ना, पहली फुर्सत में तेरे को बोरिया बिस्तर समेट के तेरे बाप के पास छोड़ देगा, और 6-7 महीने में तो दूसरा पति भी ढूंढ लेगी। तेरा काम ही यही है, हमारा नहीं है। हमारे तो तू, तेरे पास तो प्रूफ है मेरे, देख मेरे बॉयफ्रेंड कितने अच्छे थे, तेरे पास तो प्रूफ है, देख मेरे काम क्या थे, ला दिखा, लोगों को बता मेरे बारे में। क्योंकि वो मुल्ला भी बोला ना कमेंट में, किसको तो बोला है, बोले मैं उसके पीछे पागल थी। जिस दिन तुम लोग मेरी सच्चाई बताने को बैठोगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे यार बड़ी बंदी है ये तो, इसका तो चलती, चलो ठीक है। और एक बात बताना चाहूंगी कल्लो के लिए, कल्लो के जाऊंगी, बाप का पैम्पर तो चेंज करने, काश तू तेरी माँ का पैम्पर चेंज करने के लिए वहाँ होती, दगड़ों का मुंह में नहीं ली होती, तो आज तेरे मुंह में अल्लाह की ऐसी फिटकार नहीं होती। आलम के साथ रहते हुए ये लड़की हरीश से मिलने जा रही थी, सिर्फ गांव से उसको यहाँ बुला के उससे जान छुड़ा के, हर 5-5, 6-6 साल में मर्द बदलने वाली औरत है तू, औरत, समझी? कौन भाई रखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्यों लेगा? तूने करके दिया था, तेरे बाप ने दिया था वो घर, छोटी छोटी चीजों से पाई पाई जमा करके मेरी बहन ने बनाया, भले जरिया मैं बनी लेकिन किया, समझी? और तू और तेरा वो दल्ला पति चाहता है कि अस्सो मेरे को सजाए मौत दिला दे। कोशिश कर, सजाए मौत, सीधा मेरे को 302, 301 उम्र कैद लगनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताऊंगी, 5 महीना पहले जो था सो था, कुछ भी नहीं था, अभी सिर्फ इतना था। स्टार्ट कहाँ से, वो कमेंट में क्या हो रहा नहीं हो रहा मुझे तो मालूम नहीं, देखो मैं तो जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चैनल 3 महीने के लिए ना स्ट्राइक पे चला गया था। 3 महीने के बाद मेरे हाथ में आया, तो अभी 3 महीने से मेरे पास है। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेजर रख रखा था, उसको अच्छे से मेरा मैनेजर चलाया, सब किया, इम्प्रूव किया। अल्लाह मेरे मैनेजर को तरक्की दे, क्योंकि बड़ी बात नहीं करती हूँ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चैनल को ये करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्ट्राइक पड़ी हुई थी। बड़ी बात नहीं करूँगी, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मतलब तरक्की दे इंशाल्लाह मेरे मैनेजर को। जब मेरे चैनल 3 महीने से मेरे हाथ में आया है ना, तो ये 4-5 दिन में जो मैंने वीडियो देखा है ना, वो वीडियो में आप देखो, एक्शन का रिएक्शन डाला है, एक्शन का रिएक्शन डाला है, कुछ ऐसा नहीं इज्जत इज्जत इज्जत, खाली एक्टिंग किया। और कल तो अल्लाह तौबा तौबा तौबा, इतना गंदी शक्ल दिख रही उसकी, 10 बजे से 5 बजे तक चप्पल घिस के आई। मैंने बोला था ना कल लाइव में आके कि मेरे को फोन करवाई थी, ये वो क्या हो गया, बेइज्जती करवा के आई। वहां पे भी तो तुझे बताना ही पड़ा होगा ना, ये फोटो डाला, ये किसका फोटो था, ये मेरा पहला दगड़, ये मेरा दूसरा दगड़, ये मेरा ये कमेंट, ये देखो ये वो। अरे जब तुम गलत हो तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में भी हम सुकून से घर में बैठे। मैं तो बोलूँगी ऐसे भाड़ खाओ आदमी से तो अच्छा बे आदमी रखे, जो औरत को ऐसी जगहों पे ऐसे टाइम पे लेके जा रहा है। ईद त्यौहार छोड़ के कम से कम थोड़ा सवर रख लेता, बर्दाश्त भी कर ले। अगर यूट्यूब चलाने की कैपेसिटी नहीं है इतना इज्जतदार, मतलब बंद कर देना, तेरा तो घर बिना यूट्यूब के भी चला है। भाड़ खाओ। भाड़ू से एक बात बोलना चाहूँगी, नया नाम रखा गुटका का, भाड़ू, भाड़ू कंपनी। एक बात बोलूँगी, देख कितना इज्जतदार बनता है ना, तो इंशाल्लाह मैं भी इधर बैठी हूँ, और तेरी बाजी ने जो बड़ी बड़ी बात करी ना, हम भी इधर सब सेटअप करके रखे, कायदा कानून हम भी जानते, समझा? बस इतना ही बोलूँगी, हम इधर पागल नहीं है, समझा? तुझे जो करना है तू कर। तेरे घर में जो भंगार आया है ना मुंबई से, पहले तू उसको इज्जत सिखा दे। बाप का पैम्पर चेंज करने के लिए बोलती है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, शर्म की बात है, शर्म की। तू चेंज करना अपने बाप का पैम्पर जाके, तू देखना तेरे बाप को नंगा। हमारे में तरबियत नहीं है कि हम हमारे बाप को नंगा देखें, लेकिन हमारे बाप को जब भी हमें देखना था ना, हमें हमारे पुराने व्लॉग में सब चल रहा है, हम उधर जा जाके सब देखते थे हमारे बाप को क्या देखना होता था, लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं कि हमारे बाप का हम जाके पैम्पर चेंज करें और उनको देखें। एक चीज मैं बताऊंगी, जो उसने रिकॉर्डिंग डाला है वीडियो, हेलो भाई एक्शन कैमरा रोल कट, इतना ही रिकॉर्ड करना कितना मैं अच्छी बनी, उसके बाद में इसको इसकी औकात बताती हूँ। रुक तू भाड़ खाई रहेगा मेरा, तू बस रे। हेलो भाई, तू मेरे को नहीं रखेगा भाई, ए भाई तू मेरे को नहीं रखेगा भाई, क्यों नहीं रखेगा भाई? भाई वहां से बोला रहेगा, भोसड़ी तेरी वजह से मेरी माँ मेरे को घर से बाहर निकाली, अब मैं तेरे को रखूँ? क्यों मेरे बुरे वक्त में तू मेरे को रखी?
कट कट कट। हाँ तू मेरे को नहीं रखेगा, हाँ तरचोद भड़वा साला, ये वो। मैं तो चाहती हूँ आसिफा को मैं बोलूँगी वो रिकॉर्डिंग की पूरी रिकॉर्डिंग वो सुना दे, नहीं तो मेरे को दे दे, मैं इधर सुना दूँगी। मैं तो बैठी हूँ इधर सुनवाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, देखो एक्शन का रिएक्शन होता है। उन लोगों ने वीडियो डाला तो हमने उसका जवाब दिया। उसने सवाल मांगा, मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। भगोड़ी के लिए भी भगोड़ी भगोड़ी ही रहेगी। 10 हंडी का मुंह मार के आज सतवंती बनी है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अल्लाह की फिटकार जो बड़ी है। हेलो फ्रेंड। और कैसा अपने वीडियो में करती थी, मेरे आने के बाद तो उसकी सच्चाई खुली। वीडियो में ऐसा करती थी, मैं बम्बई से सील पैक लाया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फेस राइवल, अस्सलाम वालेकुम, फेस राइवल। ओह बंगाली है तो अंदर से बम्बई का। तो इसके लिए थोड़ी सी उसकी जल पड़ी। ये सब बातें मैं बोलना नहीं चाहती थी, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बातें ऐसी है ना, एक एक पहले वो दल्ला आ गया, फिर वो मुल्ला आ गया, फिर चुल्ला आ गया, फिर बाप आ गया, वो आ गया। बाप के बारे में बहुत सारी बातें पता है, लेकिन अभी वो बेटर है कि वो बहू बोले तो अच्छा है। बाकी तो देखो हमारी मैं तो एक बात जानती हूँ, वो भगोड़ी कल्लो का और उसका दल्ले का जब मैटर चल रहा है, वो लोग मेरे बारे में बोलते बोलते मेरी बहन को साथ में घसीट के दिखा रहे हैं। तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, व्यू के लिए कर रहे हैं, व्यू नहीं आ रहे ना। अब मजे तो उनको तो मालूम है, चप्पल गिर जाएगी दौड़वा करके फायदा नहीं, उससे अच्छा कि व्यू ही कमा लो। कि व्यू तो नहीं आ रहे। 34-35 हजार फॉलोवर्स रख के लास्ट टाइम भी मेरे बारे और मैसो के बारे में बोला था तो अच्छा खासा 1-2 हजार मिल गए थे फॉलोवर्स। अभी भी आए हो तो फॉलोवर्स ले रहे, तो इज्जत की परवाह किसी को भी नहीं है। बेशरम है तू, बेशरम। पहले तो बंगाल लेके अब तेरे को मालूम है यही मेरे को खिलाने वाली, वो ही तेरे को खिला रही है, और कौन खिला रहा है। हाँ इवेंट पे जाती है, वहां जाती है, प्रमोशन पे जाती है, पैसा मिलता है, उससे तेरा घर चल रहा है। और तू जो बता ना अल्हम्दुलिल्लाह 2000-4000 व्यूज आ रहे होते तो मेरे खाली मैं बकचोदी पेल देती तो मेरे को मिल जाते। पता नहीं तेरे बारे में भी नहीं, निदा के बोलो, किसके बोलो, इसके बोलो तो मिल जाते। मैं तो कंट्रोवर्सी क्वीन हुई, मुझे तो यूट्यूब वाले ने बोला ही है बजाते रहो। तो आज का मेरे उस दल्ले के सवालों का जवाब यही है। अल्लाह हाफिज।